अब आगे से जो बात शुरू हो रही है, हमारी नई बात शुरू हो रही है, वो हो रही है कीवर्ड मैचिंग। पहले तो ये टर्म समझनी है कि व्हाट इज मेंट बाय कीवर्ड मैचिंग। कीवर्ड मैचिंग का मतलब क्या है? जब एससीआरपी पर रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स गूगल निकालता है वेबसाइट से और ऐड से, और इसमें रिजल्ट्स को प्रॉम्प्ट कौन करता है? यूज़र। यानी कि क्यूरी कौन लिखता है? एक यूज़र लिखता है। एक यूज़र एक क्यूरी लिखेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। उन रिजल्ट्स में से या तो ऑर्गेनिक वेबसाइट्स आ रही होंगी या फिर एड्स वाली वेबसाइट्स आ रही होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो पार्टियां इन्वॉल्व हो गई, ठीक है ना। एक वो जिनकी वेबसाइट्स है और एक आम लोग हैं जो कि ट्रिगर कर रहे हैं। तो जब किसी आम बंदे की सर्च क्यूरी किसी वेबसाइट के साथ ट्रिगर करेगी, सो इसे हम बोलेंगे कीवर्ड मैचिंग। कि क्या हुआ? कीवर्ड मैच हो गया। यानी एक बंदे की क्यूरी किसी वेबसाइट के ऐड के साथ या एसईओ रिजल्ट के साथ जब ट्रिगर की, तो इसका मतलब क्या हुआ? कीवर्ड मैच हुआ। तो इट इज कॉल्ड कीवर्ड मैचिंग। समझ में आ गया कीवर्ड मैचिंग से क्या मुराद है? कीवर्ड मैचिंग से मुराद क्या है कि यूजर की क्यूरी जब मैच कर जाएगी किसी वेबसाइट के साथ, खास तौर पर इस वक्त क्योंकि हम एड्स की बात कर रहे हैं तो हम एसईओ की नहीं बात करते, किसी के ऐड के साथ ट्रिगर करेगी तो उसका ऐड नजर आ जाएगा, और अगर ट्रिगर नहीं करेगी तो ऐड नजर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि व्हाट इज कीवर्ड मैचिंग। कीवर्ड मैचिंग का मतलब क्या हुआ? क्यूरी क्यूरी मैच करेगी कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड कीवर्ड मैचिंग। अच्छा, अब कीवर्ड को थोड़ा सा एक दफा फिर डिफाइन करने लगे हैं, जो कि एसईओ में डिफाइन नहीं था किया। पॉजिटिव कीवर्ड एंड नेगेटिव कीवर्ड। पॉजिटिव कीवर्ड कौन सा होगा और नेगेटिव कीवर्ड कौन सा होगा? ये एसईओ में नहीं है। ये अब जितनी चीजें हम कर रहे हैं ये एसईओ से हटकर एड्स की डेफिनेशंस हैं सारी। ये मतलब ये इफेक्टिव नहीं है एसईओ के लिए। तो अब हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव कीवर्ड क्या है और नेगेटिव कीवर्ड क्या है। पॉजिटिव कीवर्ड का क्या मतलब है? पॉजिटिव कीवर्ड का मतलब यह है कि ये हमारा कीवर्ड है, और नेगेटिव कीवर्ड का मतलब है कि ये हमारा कीवर्ड नहीं है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं आपको। हमारा क्लीनिंग सर्विसेज का क्लाइंट है, ठीक है, और एक बंदा सर्च क्यूरी लिखता है एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, और एक बंदा क्यूरी लिखता है बेस्ट कारपेट क्लीनर। दो क्यूरीज हुई, एक पे वर्ड आया एक्सपर्ट, एक में आया वर्ड बेस्ट। अच्छा, अब हमारा जो क्लाइंट है वो क्या बेचता है? वो सर्विसेज बेचता है। वो अपनी मशीन लेकर जाता है, अपना मटेरियल लेकर जाता है, अपने लिक्विड्स लेकर जाता है और जाकर क्लीन करके आ जाता है। लेकिन जिस बंदे ने क्यूरी किया कि बेस्ट कारपेट क्लीनर, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो सिर्फ बेस्ट कारपेट क्लीनर मांग रहा है। हालांकि देखिए दोनों में वर्ड क्लीनर आ रहा है। सो हमने इसको डिफरेंशिएट कैसे कर लिया? बेस्ट और एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट में ह्यूमन फोर्स इंगेज हो गई और बेस्ट में लिक्विड इंगेज हो गया। तो अब हम यूं कह सकते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है उसके लिए ये कीवर्ड ऐसे बनेगा कि एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, तो ये होगा पॉजिटिव कीवर्ड। और अगर वो नजर आए बेस्ट कारपेट क्लीनर के ऊपर, तो इसका मतलब है इसे क्या होना चाहिए? इसे नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वो लिक्विड नहीं बेचता। वो लिक्विड नहीं बेचता, वो तो सर्विसेज बेचता है। अब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, ये अलग कीवर्ड हो जाएगा, इस पर तो होगा ही। लेकिन ये जो कारपेट क्लीनर का वर्ड है ना, इसको हमने निकाला बीच में से कि हम इसको किस तरीके से ट्रिगर करवाएं कि एग्जैक्टली हमारा ही कीवर्ड लगे। तो हमने इसके बेस्ट की बजाय एक्सपर्ट के साथ कीवर्ड बना लिया, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ऐसे वर्ड्स जो हमारी प्रोडक्ट को रिलेट करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कीवर्ड्स। और ऐसे वर्ड जो हमारी प्रोडक्ट को रिलेट नहीं करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कीवर्ड्स। अब आपके ख्याल में क्या ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी ही है? नॉर्मल सी बात है। इसे कंसीडर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसे कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हर दफा आपका एड ट्रिगर होगा और जब किसी ने उस पर क्लिक कर दिया तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो नेगेटिव कीवर्ड्स पर आप ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे तो आपका तो बजट जाया हो जाएगा सारा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये बहुत एहतियात से पॉजिटिव को और नेगेटिव की साइंस को समझना है। चलो जी, ये तो हमें समझ में आ गया कि पॉजिटिव कीवर्ड क्या होता है और नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है। पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड को हम किस सिनेरियो में बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे? उस कंपनी के कीवर्ड्स के हिसाब से, उसकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से।
अदरवाइज पॉजिटिव कीवर्ड कुछ भी नहीं है, नेगेटिव कीवर्ड कुछ भी नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि वर्ड हमारा है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बंदा एक्सपोर्टर है, राइस एक्सपोर्ट करता है, एक कनाडा से क्यूरी आती है कि राइस, एक बंदा यहां पर बैठ के एक्सपोर्ट कर रहा है और वो कनाडा में बैठ के लिखता है कि राइस एक्सपोर्टर इन लाहौर पाकिस्तान, फाइन, आ गया ना हम। लेकिन अगर एक बंदा कनाडा में या लाहौर में बैठ के ये क्यूरी लिखे कि राइस बिरयानी देग इन लाहौर, अब क्या हुआ? गलत हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे एक्सपोर्टर को ये वाली कॉल्स भी आएंगी, इसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बीच में राइस उधर भी है, राइस इधर भी है, इन लाहौर पाकिस्तान इधर भी है, इन लाहौर पाकिस्तान उधर भी है, तो बीच में से नेगेटिव क्या बन रहा है? देख, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें पकड़ के इन्हें नेगेटिव करना पड़ेगा। समझ में आया ये साइंस क्या है, क्यों समझना चाह रहे हैं कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव की इंपॉर्टेंस को। अच्छा, अब जरा देखते हैं आगे। अब हमने सीधा सा समझना है कि तीन तरह के हमारे पास कीवर्ड्स हैं। एक को हम बोलते हैं ब्रॉड, एक को हम बोलते हैं फ्रेज, और एक को हम बोलते हैं एग्जैक्ट। इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ठीक है। ये सारा एल्गोरिदम है गूगल एड्स का। अब आप देख रहे हैं ये मेटा एड्स का एल्गोरिदम नहीं है, कीवर्ड वाला एल्गोरिदम ही नहीं है उसका, और इतना क्लोज जाकर एल्गोरिदम चेक भी नहीं हो सकता मेटा एड्स का, जितना इसका क्लोज जाके चेक होने लगा। ब्रॉड, मेरा ख्याल नाम से सबको पता लग रहा है। ओपन, ब्रॉड मैच का क्या मतलब हुआ कि जो कोई टाइप करेगा उसको ब्रॉडली वो मैच करेगा। मतलब क्या हुआ कि कहीं से भी मैच कर लेगा, बीच में से पकड़ के। कहीं से भी मैच कर लेगा मतलब क्या हुआ? इन पाकिस्तान नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि क्लीनर की सर्विसेज तो कनाडा के बंदे नहीं ना लेनी, ठीक है, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं लिख रहे हैं, हम लाहौरी लिख रहे हैं। अच्छा, ये मैंने एक वर्ड लिख दिया। हम्म अब इस कीवर्ड को डिफाइन करने के एक पीपीसी के पास, पीपीसी एक्सपर्ट मतलब जो गूगल एड्स लगाता है उसको बोल रहे हैं हम। एक पीपीसी एक्सपर्ट के पास इसको डिफाइन करने के तीन मेथड्स हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हमने सोचा कि उसने भाई इसको तो डिफाइन किया हुआ है एग्जैक्ट ब्रॉड के साथ, क्योंकि अभी हम ब्रॉड की बात कर रहे हैं। मैं इसको जरा समझाने के लिए दो लाइनों में कर दूं, ब्रॉड, ठीक है। अब क्या हुआ? ब्रॉड का क्या मतलब है? गूगल कह रहा है कि जिस कीवर्ड को आप ब्रॉड कर दोगे, मैं क्या करूंगा कि अब कीवर्ड मैचिंग हो रही है, कहता है कीवर्ड को मैच करते हुए मेरा माइंडसेट क्या होगा? ब्रॉड का। ब्रॉड के माइंडसेट का मतलब क्या हुआ कि भाई कहीं से भी यूजर की क्यूरी और आपका कीवर्ड आपस में मैच कर गया किसी एक दो वर्ड से भी, तो मैं आपका ऐड दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, एक यूजर आया और उसने टाइप कर दिया कार क्लीनिंग सर्विस, लो जी, बस ब्रॉड है। हमारा ऐड नजर आएगा कि नहीं आएगा? ऐड नजर आ जाएगा। और अगर ऐड नजर आएगा तो वो एक्सक्यूज करेगा, कहेगा नहीं भाई हम गाड़ियां नहीं साफ करते, हम ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं। और उसके फौरन बाद उसका दिमाग अपने पीपीसी की तरफ जाएगा कि भाई ये क्या करने लगा हुआ है, किधर ऐड चला रहा है हमारा। हम तो उसने भी नहीं लिखा, उसने भी नहीं लिखा कार क्लीनिंग सर्विसेज। कार क्लीनिंग सर्विसेज पीपीसी एक्सपर्ट ने कीवर्ड भी नहीं बनाया हुआ, उसके बावजूद ये चला क्यों? ब्रॉड मैच की वजह से। तो इसका अब आपको साइंस समझ में आ गई कि ब्रॉड मैच। अब हमें एक चीज क्लियरली समझ में आ रही है कि ब्रॉड मैच अगर रखेंगे तो क्यूरीज का तो रश लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? इररेलेवेंट क्यूरीज का भी रश लग जाएगा। बीच में रेलिवेंट क्यूरीज भी आ सकती हैं, मगर इररेलेवेंट क्यूरीज का भी रश लग जाएगा। तो अगर कोई बंदा कहे कि भाई क्यूरीज कम क्यों हो गई हैं, तुमने ब्रॉड यूज नहीं किया इसलिए क्यूरीज कम आ रही है, रेलिवेंसी बेहतर हो गई है अगर आपने उसको ब्रॉड को यूज नहीं किया। और अगर आपने ब्रॉड यूज किया तो बहुत ही ऐसा वर्ड यूज किया जिसका कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं बन सकता, फिर तो ठीक है। लेकिन जिसके कॉम्बिनेशन में कुछ बन सकता है तो हमें ज्यादा क्यूरीज की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा कन्वर्जेंस की इन परसेंटेज जरूरत है, हमें ज्यादा कन्वर्जेंस की जरूरत है, हमें ज्यादा क्यूरीज की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक और क्यूरी लिख दे। एक और लिख दी हमने जी, इस पे भी ट्रिगर करेगा, करेगा ना।
अब वो हाइपर हो जाएगा ना, अब इस दफा उसका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। गाड़ियों तक तो ठीक था ना, यहाँ पर तो और ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा वो कि भाई क्या कर क्या रहे हो तुम, भाई तुम मुझसे पैसे ले लो और मेरा काम छोड़ दो, आपको ये कहेगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए इस साइंस को हम पहले समझ रहे हैं, और इस साइंस को हम गूगल एड्स की थ्योरी से नहीं समझ रहे, इस साइंस को हम प्रोजेक्ट हैंडल करने के बाद समझ रहे हैं कि जब हम एड्स रन करते हैं लोगों के तो क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती हैं, और किसको हम पहले टारगेट करें तो हमारा क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, बजाय इसके कि वो पहले ही हफ्ते आपको फारिग कर दे। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ तो बहुत ही क्लियर किस्म की ब्रॉड मैच होनी चाहिए, यहाँ फिर ब्रॉड मैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब जरा आ जाते हैं दूसरे मैच के ऊपर। दूसरा मैच कौन सा था, फ्रेज मैच। अच्छा, ब्रॉड मैच को लिखना भी ऐसे ही है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने एड्स हमेशा डेस्कटॉप वर्जन में बनाने हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका ये मतलब हुआ, समझ में आ गया, मोबाइल से नहीं बनाने। मोबाइल पे जाएंगे भी तो गूगल कहेगा कि भाई डेस्कटॉप में जाओ, मैं ज़्यादा ऑप्शंस वहां दिखाऊंगा तुम्हें। हालांकि गूगल एड्स का अपना ऐप भी है मैनेज करने के लिए, उससे हम मैनेज भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो कहेगा कि नहीं भाई इससे बनाओ। ठीक है, ओ भाई इससे, कंप्यूटर से, कंप्यूटर से बनाओ, मोबाइल से ना बनाओ। इससे से क्या मुराद है, इससे से मुराद है कि कंप्यूटर पे आकर या लैपटॉप पे आकर ऐड बनाओ, मोबाइल पे ना बनाओ कि बड़े चालाक बन रहे हो कि भाई सब कुछ हो जाता है आजकल मोबाइल से, है ना, हर कोई ये कह रहा होता है ना, वो मेक मनी ऑनलाइन वाले तो यही कह रहे होते हैं, एक मोबाइल एक इंटरनेट तो पैसे ही पैसे, है ना। ठीक है, तो ये गलत कहते हैं वो, मैं क्या ये गलत कहते हैं। जब भी आपने ऐड बनाना हो हमेशा आप डेस्कटॉप वर्जन में आएंगे, और जब मैं डेस्कटॉप वर्जन का नाम लेता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप या तो लैपटॉप का गूगल एड इस्तेमाल करें, लैपटॉप से गूगल एड्स को इस्तेमाल करें, या कंप्यूटर से गूगल एड्स को इस्तेमाल करें, मोबाइल से गूगल एड्स को इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी, अब आ जाए वापस इसमें। अच्छा, जब हम गूगल ऐड बना रहे होंगे और जब हम वो मैंने आपको बताया ना, तो मुझे एकदम याद आया कि किसी का ऐड चल रहा है तो उसके ज़रा पैसे ना खर्च हो जाएं, तो मुझे एकदम याद आया कि उसके पैसों पे मैंने उसे रोकना होता है। शरीफ आदमी के हो गए थोड़े से पैसे खर्च, आज मुझे याद नहीं रहा उसका ऐड रोकना। हाँ, सब कंट्रोल पर मेरे हाथ, देखे ना, मैं आप देखे ना, मैं वो उधर नहीं गया हूँ, मैं सीधा इधर अपने मोबाइल पर आया हूँ, और मैं मोबाइल पर आकर उसके ऐड को रोकने लगा हूँ। मैं सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ से पेमेंट खत्म हो गई, यहीं से पेमेंट ऐड कर दूंगा, मगर क्रिएट ऐड आपने हमेशा डेस्कटॉप वर्जन से करना है। ठीक है, तो इसको मैं रोक दूं जरा, क्योंकि इसका हमने टाइम अनलिमिटेड रखा हुआ है। अच्छा, अब ये जो मैंने अभी काम किया ये भी आपको समझा देता हूँ बीच में। एक बंदे का डेली बजट है 400 रुपया, बड़ा उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है, एक दिन ऐड चलाया, 4 दिन ऐड ही नहीं चलाया, 5वें दिन ऐड चलाया, तो टोटल दिन कितने हो गए 5, बजट को मल्टीप्लाई कर दें 400 से, वो एक दिन का बजट बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अगर हमने कोई बजट रखा, आज ऐड रन किया और आज इंप्रेशंस मिले बट क्लिक्स नहीं मिले, तो मतलब क्या हुआ, हमारे तो पैसे यूज नहीं हुए। अब जब अगले दिन हम आएंगे तो अगले दिन हमारा जो बजट है वो 400 की बजाय 800 हो चुका होगा, क्योंकि गूगल कहेगा भाई 400 तो तुमने कल दिए थे ना। गूगल सपोज करेगा कि शायद तुम्हें इसलिए रिजल्ट्स नहीं आए कि तुम्हारा बजट कल कम था, तो मैं तुम्हारे ही कल वाले पैसे आज के ऐड में भी डाल देता हूं, तो आज 800 का चल पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा 10 दिनों के बाद चलाएगा और उसे देखेगा भी नहीं तो क्या होगा, उसके 10 दिनों के पैसे एक दिन में भी लग सकते हैं। मैं कहा उसके 10 दिनों के पैसे एक दिन में भी कंज्यूम हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इस चीजों को क्रॉस चेक करना होता है। अलबत्ता मैंने किसी का ऐड बनाया, रोजाना का 400 बजट रखा हुआ है, रोजाना ही 400 यूज हो रहा है, अब ओवर यूज नहीं होगा, क्योंकि 400 तो पूरे का पूरा यूज होने लगा हुआ है, अब ओवर यूज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इवन इंप्रेशन नहीं आए, दूसरी सूरत बता रहा हूं, ऐड पॉज कर दिया, ऐड को रोक भी दिया, तो उसके बावजूद उसने आपके सारे बजट को इकट्ठा कर लेना है। तो इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं कहूंगा कि यार चलो फिर यह तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, यूं करते हैं इसको छोड़ ही देते हैं, नया ऐड बना लेते हैं, तो जब नया ऐड बनाएंगे तो ऐड लर्निंग फेज में चला जाएगा, यानी कि वो नया ऐड होगा तो गूगल उसको पहले समझना शुरू कर देगा, कहेगा भाई ये तो भी नई चीज आई है, वो जो पुराने लोग कंसिस्टेंटली चल रहे हैं मैं उनको दिखाता हूं, और उसको लर्निंग फेज में रख देगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि लर्निंग फेज में ऐड डिस्प्ले नहीं होता, होता है, लेकिन बहुत सारे गूगल के स्टैंडर्ड उस पर अप्लाई नहीं हुए होते।
उसको देखना पड़ेगा, आपको मैनेज करना। बजट क्यों, बजट कम कर, कितना डेली बजट 200 कर दिया, आप कहने का मतलब है, फिर भी ऐड तो पुराना बजट यूज करेगा ना, आप उसको हाँ जी बिल्कुल 400 के हिसाब से रन होगा। नहीं भी होगा 10 दिनों में से एक 400 में से 400 में से 200 निकाल रहे हैं ना आप, ठीक है। और अगर आप आज का बजट कम रख दोगे तो वो फिर गूगल लर्निंग फेज में चला जाएगा, छेड़खानी शुरू हो गई ना। छेड़खानी तो करनी नहीं ना, छेड़खानी ये देखिए, ये ऐड पास करने किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पीक सोल्यूशन वाले सुबह जो पीएन आता है ना, सुबह सुबह 7 बजे सफाई करता है, शुरू करता है, उसे कहते हैं कि भाई तुमने यूं करना है कि फ्लेक्स लगा देनी है, और रात को जो बंदा ताला लगा कर जाता है ना, या दोपहर को कोई बंदे को कहते हैं कि भाई अब तुमने फ्लेक्स उतार देनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन ऑफ चल रहा है ना जो, इससे आपके क्लाइंट तो नहीं आएंगे, आपको क्या पता किस टाइम पे क्लाइंट ने आना है। तो ये जो ऑन ऑफ है ना, ये ऑन ऑफ का स्विच नहीं लगाना चाहिए ऐड के ऊपर, बिल्कुल पड़ेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ऐड, गूगल ने आपके ऐड को समझना होता है चलाने के लिए। अब अगर गूगल ने हमारे ऐड को समझ लिया और हमने फौरन पास कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लर्निंग फेज जो उसने कंप्लीट किया, अब दोबारा से वही लर्निंग फेज, बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर पानी पीने जाऊं और टीचर चेंज हो जाए आपका, और पढ़ाना यहीं से आ गया, मैं क्या पढ़ना भी यहीं से आ गया है, तो आपका तो एक डिफरेंट सिनेरियो में चले जाएंगे ना, गूगल ऐड तो बिल्कुल पीछे ही रह जाएगा, है ना। आप पहले टीचर को समझना शुरू हो जाएंगे कि हमें उनकी समझ भी आती है कि नहीं आती है। तो जब भी आप इस तरह पॉज प्ले करोगे तो आप हमेशा लर्निंग फेज में दोबारा से चले जाओगे, ठीक है। लेकिन जो गरीब बिजनेसमैन होता है उसके साथ हम इस तरह की छेड़खानी करते भी हैं, ये नहीं समझें कि नहीं करते, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम ये छेड़खानी उसके लिए करेंगे भी, ठीक है। चलें जी वापस आ जाए उसी स्क्रीन पे जरा। ब्रॉड मैच कैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे पैराग्राफ लिखते हैं, जस्ट टाइप किया खत्म हो गया, 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड 6 वर्ड जितने भी वर्ड हैं जस्ट टाइप, ठीक है। मतलब इसके इर्द गिर्द कुछ लगाना नहीं है जिससे गूगल को पता लगे कि ये ब्रॉड मैच है, सिंपल टाइपिंग होगी तो ये क्या बन जाएगा, ब्रॉड मैच बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा ना, इट इज द वे टू टाइप ब्रॉड मैच, मैंने कैसे लिखा भाई, मैंने तो रखा लिया सिंपल लिखा था, है ना। अब मैं ये कहने लगूंगा यही वाला कीवर्ड जो है ना, इस दफा क्या है, ये फ्रेज है, अब मैं इसी को कहना चाह रहा हूं। अच्छा पहली चीज, ये ऐसे नहीं लिखना, इट्स राइट लाइक दिस। इफ, अगर हम, मैंने कहा अगर हम डेस्कटॉप वर्जन यूज कर रहे हैं, लाजमी बात है बना रहे हैं तो डेस्कटॉप वर्जन यूज कर रहे हैं, बट बना हुआ है तो किसी को मेरे ब्रॉड से फ्रेज करना है, किसी को फ्रेज से ब्रॉड करना है, किसी को ब्रॉड से एग्जैक्ट करना है, तो मोबाइल में फिर ऑप्शंस आएंगे आपके पास। मोबाइल में आपको ये कोटेशंस लगाने की जरूरत नहीं है, गूगल एड्स के ऐप में आपने क्या करना है, एक आ रहा था उस पर लिखा हुआ था ब्रॉड, तो एक और ऑप्शन आ रही है साथ ही लिखी हुई फ्रेज, तो आप उसे फ्रेज करोगे तो खुद ही कोट्स लग जाएंगे, आप उसे एग्जैक्ट करोगे तो खुद ही एग्जैक्ट बन जाएगा, यानी उसमें हमें यहां करने की जरूरत नहीं। ये वाला काम हमें कहां करना है, ये सिर्फ डेस्कटॉप में हमें ये सेटिंग्स करनी होती है। अच्छा अब क्या हुआ, अब गूगल क्या कहता है कि ये थोड़ा सा बेहतर है ब्रॉड से, कहता है भाई ये कंपैरेटिवली ब्रॉड से बेहतर है, भाई गूगल उसको भी बेहतर कह रहा है, अगर वो बुरा कह रहा हो तो उसे बंद ही कर देना, बंद तो नहीं कर रहा भाई, पैसे कमाने का सोर्स ही वो वाला। मैं कहा ब्रॉड मैच है गूगल का, जिसपे गूगल को ज्यादा से ज्यादा बजट मिलेगा, पैसे आएंगे उसके पास, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंट एडवर्टाइजर होगा वो इस चीज को कंट्रोल करेगा। अब ये चीज अगर हमें शुरू में ना पता हो और हम सीधे ऐड लगाएं तो पैसे तो जाया होंगे हमारे सीधे सीधे। अच्छा अब गूगल कहता है कि भाई ये जो सोफा सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर है, मैंने इसे बना दिया एक फ्रेज, एक यूजर आता है वो भी एक फ्रेज लिखता है, अब उसका फ्रेज और आपका फ्रेज आपस में मैच करते हैं तो मैं आपका ऐड ट्रिगर करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने को तो ये कुछ बेहतर लग रहा है, हमें काफी बेहतर लग रहा है, मगर ये काफी बेहतर नहीं है, जरा कुछ सा बेहतर है बस, यानी इसके ऊपर भी आपको रॉन्ग ट्रिगर्स आएंगे, बट उस तरह के नहीं आएंगे जितने ब्रॉड में आने हैं। लेकिन अभी भी आपको ये अपॉर्चुनिटी रखनी है जहन में कि भाई फिर गलत ट्रिगर्स होंगे हमें ब्रॉड में, फ्रेज में। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई ना ब्रॉड यूज कर रहे हैं ना फ्रेज यूज कर रहे हैं, और इस तरह करने से क्या होता है, आपकी इंप्रेशंस की तादाद कम हो रही है, तो फिर हम ब्रॉड की बजाय फ्रेज को बहुत अच्छी कीवर्ड रिसर्च करके इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया बहुत अच्छी कीवर्ड रिसर्च,
यानी हम उन वर्ड्स को निकालेंगे जो हमें 100% अंडरस्टूड है कि ये जब भी लिखते हैं ना तो एसईओ वाले रिजल्ट्स भी नजर आते हैं, एड्स भी नजर आते हैं। तो ये एक अच्छा कीवर्ड है और इसके ऊपर अच्छे सर्च वॉल्यूम्स भी हैं, इसकी अच्छी कन्वर्जन वैल्यू भी है। तो फिर हम उस कीवर्ड को क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्रेज की शक्ल में। लेकिन वो फ्रेज बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा फ्रेज होना चाहिए। ओके, दो चीजें हो गई, ब्रॉड हो गया, फ्रेज हो गया। हमने कहा ब्रॉड की बजाय फ्रेज कंपैरेटिवली बेहतर है। अगर आपको हो कि भाई अच्छा कीवर्ड यूज करना है, ज्यादा सर्चेज वाला कीवर्ड यूज करना है, तो इन दोनों में से जो अच्छा ऑप्शन है वो फ्रेज का है। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जी वो है एग्जैक्ट। मेरा हाल नाम से पता लग रहा है और दोनों की डेफिनेशन से भी आपको पता लग गया होगा। इसे लिखने का क्या तरीका होता है, इसे लिखने का ये तरीका होता है जो मैं यूज कर रहा हूं। और यहां पर हम टाइप कर देते हैं एग्जैक्ट मैच। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई कोई बंदा ये ही लिखे तो ही हमारा ऐड नजर आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। इसमें लेफ्ट राइट होने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम कर दी हमने, यानी अपॉर्चुनिटीज स्टिल हैं, क्योंकि गूगल का अपना एक एल्गोरिदम है, वो इंटेंट को भी देख रहा होता है। अब उसके मुताबिक इंटेंट क्या है, मेरे मुताबिक इंटेंट क्या है, एडवर्टाइजर के मुताबिक इंटेंट क्या है, ये एक अलग बात है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इंटेंट के बेस पर भी मैं ऐड दिखा सकता हूं। तो अब इसके लेफ्ट राइट पर होने के चांसेस बहुत कम हैं, जबकि दूसरों के लेफ्ट राइट पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेफ्ट राइट होने का क्या मतलब है कि गलत क्यूरीज आने के चांसेस। गलत क्यूरीज आने का मतलब क्या हुआ कि आपका बजट गलत जगह पर जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आप जरा आपने कुछ समझ लिया होगा कि अगर मेरे पास कोई नया एडवर्टाइजर आए ह्यूज बजट वाला, तो मैं कौन सी मैच टाइप्स को कंसीडर करूंगा उसके लिए, फ्रेज और एग्जैक्ट। और अगर मेरे पास कोई स्मॉल बजट वाला बिजनेसमैन आएगा जिसके पास कम बजट है, जैसे अभी सोफा क्लीनर टाइप के जो क्लाइंट्स होते हैं, इनके ज्यादा बजट्स नहीं होते हैं, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, जस्ट एग्जैक्ट, ओनली एग्जैक्ट मैच। क्योंकि अगर इसके लिए मैंने ब्रॉड या फ्रेज यूज किया और इसको एक क्यूरी भी गलत आनी शुरू होगी तो इसका तो बजट गया। इसको पहले ही क्लिक पे 70 रुपए पड़े और पता लगा कि वो वही था वॉशरूम क्लीनिंग वाला। दूसरे क्लिक के ऊपर फिर 80 रुपए पड़ गए, पता लगा वो कार क्लीनिंग वाला था। तो दोनों ही सर्विसेज ये नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला तो माइंडसेट ये बनाए कि जो स्मॉल बिजनेसमैन होगा उसके लिए आप हमेशा कीवर्ड्स कम रखेंगे। जो बड़ा बिजनेस होगा जिसके पास अच्छा बजट होगा उसके लिए आप हमेशा कीवर्ड्स ज्यादा रखेंगे। जब कीवर्ड ज्यादा रख रहे हैं तो फिर हम फ्रेज में भी चले जाएंगे और फिर हम एग्जैक्ट को तो यूज करेंगे ही। देखें ना, एग्जैक्ट को तो यूज करना ही करना है कि भाई ये वाले कीवर्ड तो बहुत हॉट हैं, इन्हें तो यूज करना ही करना है। लेकिन साथ में हम फ्रेज वाले कीवर्ड को भी इस्तेमाल करेंगे। बट बहुत ही एंड स्टेज पर जाकर हमें लगे कि भाई रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो हम कोई अच्छे से कीवर्ड ब्रॉड में बनाकर भी लगा लेंगे। इट इज माय रिकमेंडेशन, नॉट गूगल रिकमेंडेशन। गूगल की रिकमेंडेशन क्या है कि भाई ब्रॉड कीवर्ड भी यूज करो, लेकिन ब्रॉड कीवर्ड यूज करके क्लाइंट्स भगाने वाली बात है। ठीक है, अब ये ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, क्लाइंट को कुछ नहीं पता व्हाट इज दिस। उसको पता होगा तो आपसे ऐड तो नहीं लगवाएगा ना, मेरे को उसको नहीं पता इन बातों का। लेकिन जब आप ये वाली बातें आपने अपने तौर पर देख ली हैं, तो अगर आपने अपने क्लाइंट का बजट बचाना है, उसको कम पैसों में अच्छे रिजल्ट्स देने हैं, ठीक है, तो आप अच्छी सी रिसर्च करें और ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट कीवर्ड्स यूज करें। अब ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स यूज क्यों करने हैं, अगर उसका बजट ज्यादा है। अगर उसका बजट कम है तो आप जिन पे बहुत अच्छी कन्वर्जन रेट्स आती हैं उनको इस्तेमाल करें। देखिए, ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की नेचर क्या है। ठीक है, अब ये जो सोफा क्लीनर्स हैं, ये स्मॉल बजट वाले बिजनेसमैन होते हैं, तो इनके लिए हम बहुत कीवर्ड्स भी यूज करें तो 5 से 6 यूज करते हैं, ज्यादा हो सकता है मैं 3 से 4 भी यूज करूं किसी के लिए। लेकिन कीवर्ड मैं वो वाले यूज करूंगा जिनके, और मैं कीवर्ड्स को शफल भी करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल उन 6 में से मुझे 2 कीवर्ड्स ऐसे लग रहे हैं जिन पे कन्वर्जन रेट्स अच्छे नहीं आ रहे, या जिनके सर्च वॉल्यूम्स ही गूगल मुझे कहते हैं अच्छे नहीं है, तो उनको मैं छोड़ दूंगा और दूसरे कीवर्ड्स को उनसे रिप्लेस कर दूंगा। यानी कि ये चीजें हम साथ साथ देखते रहते हैं। अगली क्लास में आने से पहले
मैं आपको गूगल ऐड की एक वीडियो बनाकर भेजूंगा। अगर मैंने ना बनाई तो मुझे कोई बंदा एक इंतहाई मुहज्जब अंदाज में मुझे मैसेज करके ये बता दे कि सर वो आपने ऐड की एक वीडियो बनानी थी। तो क्लाइंट की ऐड के एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि मैं कैसे इसको एंटरटेन करता हूँ, क्या करता हूँ इसके साथ, कब इसका बजट बढ़ जाता है, कब बजट कम होता है, कैसे मुझे पता लग रहा है ये कीवर्ड है, इस पर कितनी सर्चेज आई हैं, इस पर कितने कन्वर्जन आए हुए हैं। ये सोफा क्लीनर्स बहुत अरसे से चलने वाले मेरे एड्स हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर हम बहुत अच्छे तरीके से इन साइट्स को देख कर समझ भी सकते हैं आपके क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको मोबाइल ऐप ऑन स्क्रीन वीडियो बनाकर मोबाइल की वीडियो ही बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें सब कंपैरिजंस करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, हो गया, हो गया। कीवर्ड मैचिंग हो गई, लेकिन अभी नहीं हुई, अभी एक और शरारत रह गई अभी इसमें। क्या? नेगेटिव कीवर्ड्स को कैसे समझना है हमें। इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि नेगेटिव कीवर्ड्स को, ये तो हमें पता लग गया ये जितनी भी ट्रीटमेंट आपने की है ये किनके साथ की है, ये सारी की सारी ट्रीटमेंट आप पॉजिटिव कीवर्ड के साथ कर रहे हो, नेगेटिव के साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं की अभी तक आपने। अब हम नेगेटिव कीवर्ड्स को कैसे हैंडल करेंगे, ये कल की वीडियो में एक तो मैं आपको उधर से दिखा रहा हूँ, आपको पता भी लग जाएगा। जैसे ही कोई रॉन्ग ट्रिगर होगा, जैसे अभी आपने देखा रॉन्ग ट्रिगर हुआ, अब ये जो रॉन्ग ट्रिगर हुआ ये किस शक्ल में हुआ, जरा ये भी देखते हैं। अभी मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, वॉशरूम क्लीनिंग सर्विसेज, ये रॉन्ग ट्रिगर हुआ ना। एक मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था कार क्लीनर, चलो जी मैंने एक लिख लिया नियर मी। अच्छा, लाहौर में था, मैं भी लाहौर में था, ऐड चल गया, ओके। अब यहां पर क्या हुआ, ये पहला कीवर्ड गलत आया, उसने मेरा ऐड भी दिखाया और इस ऐड से शायद कॉल भी आ गई। अब जरूरी नहीं कि हर दफा कॉल भी आ जाए, ये भी हो सकता है किसी ने देखा हो उसे लगा नहीं भी ये नहीं है, ठीक है। अब इसे कैसे एंटरटेन करें। हुँ? अब गूगल को कैसे ये बताऊं कि भाई नेक्स्ट टाइम, अभी तो मैंने छोड़ दिया तुम्हें, अगली दफा वॉशरूम पे मेरा ऐड नहीं चलाना। अब ये गूगल को हम बताने लगे, ठीक है। अब गूगल को बताने का तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है, पूरे का पूरा ही पकड़े, मैंने कहा पूरे का पूरा पकड़े और गूगल को कहें कि ये है नेगेटिव। ये वीडियो में मैं बताऊंगा मैं किसी कीवर्ड को नेगेटिव कैसे करता हूं ऐप से, ठीक है। इस तरह के काम हम ऐप से भी कर सकते हैं, क्रिएट करने वाला काम ऐप से नहीं करना। अच्छा, लेकिन वॉशरूम को अगर मैं निकाल दूं बीच में से, तो पीछे बच जाता है क्लीनिंग सर्विसेज। तो सोफा क्लीनिंग सर्विसेज तो मेरा है, मतलब क्लीनिंग सर्विसेज तो मुझे ट्रिगर कर रहा है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि वॉशरूम क्लीनिंग को मैं निकालना चाहता हूँ, फिर भी मैं इसको नेगेटिव कर लूँ। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं रिकमेंड क्या कर रहा हूँ कि पूरे सेंटेंस को, सर अगर कोई कीवर्ड नेगेटिव है तो मतलब बाद में हमने उससे नेगेटिव करना है, तो ऐसा कीवर्ड है मतलब उसमें ऐड ही नहीं करते। नहीं किया हमने, कब किया था वॉशरूम, किया नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं ना कि मतलब उसको बाद में जाके मैं नेगेटिव कर लूंगा, हम्म तो मतलब उससे पहले अगर हम लोग मतलब उसे ऐड ही ना करें। नहीं किया ऐड भाई, कब ऐड किया हमने, तो सोफा क्लीनिंग सर्विसेज ऐड किया। ठीक है। ये तो गूगल ने किया जो कुछ किया, हमने तो कुछ नहीं किया। उसने कहा भाई क्लीनर्स वॉशरूम भी तो क्लीनिंग होती है ना। हाँ जी, ब्रॉड मैच की वजह से हुआ है ना, एग्जैक्ट क्लीनिंग लिखता तो बहुत कम चांसेस है, मतलब बिटवीन 10%, मतलब 10% के बीच में कोई चांसेस होंगे। मतलब चैलेंज तो मैं नहीं ना कर सकता, गूगल ऐड का प्लेटफॉर्म है, लेकिन लेस देन 10% चांसेस होते हैं कि आप एग्जैक्ट मैच में जाएं और वो ट्रिगर कर दे, करेगा तो फिर किसी और जगह से मिलाकर कर देगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक चॉइस तो ये है, इसमें पूरे को उठा के नेगेटिव कर दूं एक। ठीक है। अच्छा, वर्ड को पकड़ लूं, अब मैं कहता हूं मैं इसको पकड़ लेता हूं भाई, वॉशरूम। मैं कहता हूं ये जो वॉशरूम वाला वर्ड है ना, कि किसी भी कॉम्बिनेशन में मुझे नहीं चाहिए। ओके। हम्म अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको नेगेटिव करने वाला हूं। ठीक है। जैसे हम पॉजिटिव कीवर्ड कर रहे थे जब, तो हम तीन चीजों के मुतालिक जहन में रखते थे, फ्रेज, ब्रॉड और एग्जैक्ट, है ना। इसी तरह जब हम नेगेटिव कर रहे होंगे फिर हमारे जहन में यही तीनों चीज, भाई मैंने से कहा वॉशरूम को नेगेटिव कर दो, अब उसने मुझसे अगला क्वेश्चन क्या पूछना है कि कैसे, ब्रॉड, फ्रेज के एग्जैक्ट। अब इसका जवाब मैंने देना उसे, आपका क्या ख्याल है कैसे करें। कैसे करें, ब्रॉड फ्रेज के, मैं जल्दी से बता दें आगे चलें। ब्रॉड और फ्रेज में। ब्रॉड और फ्रेज में, सर ओके। सवाल क्या था? एक में क्यों ना करें सारों को, क्यों दो दो में क्यों डालें। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहता हूं वॉशरूम को एग्जैक्ट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब पता क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं कोई भी बंदा गूगल पर आकर लिखता है वॉशरूम तो हमारा ऐड नजर आ जाता है, ऐसा है, होएगा। ऐसा है। यस।
मेरा क्वेश्चन, मैंने कहा कि कोई भी बंदा गूगल पर आता है और लिखता है वॉशरूम, बस, ठीक है, लिखे, हाँ तो नहीं आएगा ना, यही मैं, चल लिख कर देख लेते हैं जरा, ठीक है, जो कह रहे हैं आएगा। लिख दिया जी मैंने वॉशरूम, कहता भाई ये देख कितने अच्छे अच्छे वॉशरूम है, चाहिए आपको? नहीं आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट करने का तो कोई फायदा नहीं। एग्जैक्ट का तो मतलब है, मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि एग्जैक्ट का मतलब ये है कि कोई बंदा सिर्फ वॉशरूम लिखेगा, सिर्फ वॉशरूम तो किसी ने नहीं लिखना। हाँ सिर्फ वॉशरूम तो किसी ने लिखना है कि क्लास में से कोई कहेगा सर वॉशरूम है ना, तो जाने के लिए शायद कह सकता है वो, लेकिन कुछ सर्च करने के लिए तो वॉशरूम नहीं ना कहेगा भाई, नहीं कहेगा। तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट तो नेगेटिव में गया है ना। अच्छा उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, ब्रॉड और फ्रेज। फ्रेज में चांसेस हैं कि शायद नजर आ जाए। ब्रॉड का क्या मतलब था, ब्रॉड का मतलब यह था कि ये वाला वर्ड ब्रॉड है, कहीं पर भी किसी भी कॉम्बिनेशन में चल सकता है। अब हम कह रहे हैं ये वर्ड किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं चलना चाहिए, नेगेटिव कर रहे हैं ना इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कहा वॉशरूम ब्रॉड, मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो वॉशरूम का वर्ड है ना, इसके लेफ्ट राइट पर जो मर्जी कोई बंदा लिख दे, बीच में जब वॉशरूम आ जाए ना कहीं पर भी पूरे सेंटेंस में पूरे फ्रेज में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे मेरे ऐड को तुमने नहीं दिखाना। तो अब हमें समझ में क्या आया कि नेगेटिव करते हुए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, ब्रॉड। कीवर्ड सेट करते हुए यानी पॉजिटिव करते हुए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, एग्जैक्ट। क्लियर हो गया, चलो जी आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जितने भी नेगेटिव आया करेंगे, कोई बंदा लिखता है ऐसा वर्ड लिख देता है, मिसाल के तौर पर एक माहिर कंपनी है, वो भी क्लीनिंग सर्विसेज देती है, हमारा जो कंपनी का नाम है उसका ब्रांड नेम कुछ और है। अब एक बंदा लिखता है माहिर सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, उस पर हमारा ऐड नजर आ गया। अब ये एक और क्वेश्चन है कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर तो हम बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो कहता है बड़ी अच्छी बात है भाई, ऐसे ही है ना, जैसे इस कॉलेज में बैठ के मैं किसी और कॉलेज की मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो वो तो खुश होगा ना जिसकी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। लेकिन गूगल ऐड में इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह कि जो बंदा लिखेगा ना माहिर, मिसाल के तौर पर पिज्जा की मैं अक्सर बात कर देता हूँ है ना, ब्रांडेड पिज्जे की बात कर देता हूँ हमेशा। अगर कोई बंदा लिखेगा पिज्जा हट पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा, तो वो एक्स वाई पिज्जा तो नहीं लेगा। उसके सामने कोई ले भी आएगा, पैसे बिल देगा उसको, वो कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी ब्रांड का नाम लिख दिया ना, वो ब्रांड कॉन्शियस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ब्रांड के साथ आप ऐड में नजर आ रहे हैं, तो आपको कन्वर्ट नहीं हो सकता आपके साथ, क्लिक्स भी आ जाएंगे, ये भी हो सकता है कि क्लिक भी आ जाए, पैसे भी लग जाएंगे आपके, बट दैट इज नॉट कन्वर्टेड लीड, वो कन्वर्टेड लीड बन ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसे वर्ड्स को जो किसी और ब्रांड्स के हों, ब्रांड नेम्स हों, उनको भी नेगेटिव कर देना चाहिए। इसमें तो सर अपने ब्रांड को भी फिर हम मेंटेन नहीं क्यों करेंगे। करेंगे, अपना ब्रांड तो बहुत अच्छी बात है ना। सर उसमें फैजी कारपेट वॉशर को तो जरूर आना चाहिए ना, ताकि कोई भी बंदा हमारा नाम लिखे। सर अगर हम अपने ही ब्रांड पे ऐड चलाएंगे, तो अगर हमारे ब्रांड नेम से कोई सर्च करता है तो वो तो हमारे ब्रांड पे आना चाहता है ना। अच्छी बात है, आ तो जाए। नहीं उसको नहीं, बताओ कि आना नहीं नेगेटिव चाहता, करके पैसे, आना नहीं चाहता, वो बेसिकली एक चीज ब्रांड बन जाती है ना, जी सर, एक चीज मशहूर हो जाती है। मिसाल के तौर आप घर बैठे हुए हैं और आपने कहा भाई मुझे पीक सोल्यूशन, बड़े बहुत ही आप कोई जालियां पीक सोल्यूशन के फॉर इंस्टेंस, ठीक है, शायद ना हो लेकिन शायद हो, इस तरह है। तो जब आप लिखेंगे ना पीक सोल्यूशन कंप्यूटर कोर्सेज, जी सर, तो बीच में ए बी के एल एम जितने मर्जी कॉलेज आ जाएंगे ना, आप सबकी छलांगे लगाते हुए आपने पहुंचना कहां पर है, पीक सोल्यूशन, क्योंकि आप कॉन्शियस है उसी के लिए, तो उस ब्रांड के लिए कॉन्शियस थे ना, तो हमने अपना एड जाया कर दिया ना। हाँ अगर आप ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता, मैं कहा ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर मैं लिखूंगा माहिर, वो लिखता होता था अक्सर एसईओ में जी सर, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और मैं लिखूं पाकीज़ा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो फिर वही आ जाएगा ऊपर, आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब उधर नहीं जाएंगे हम, ये क्योंकि ऐड है यहाँ पर पैसे लगने लगे हमें, तो इस वजह से गूगल इस तरह करने लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, नतीजा क्या निकला कि हमें ब्रांड्स को भी इस्तेमाल नहीं करना अपने एड्स में। अगर कोई ब्रांड आ जाए तो खुश होने की जरूरत नहीं है कि भाई वाह उस ब्रांड का नाम लिखा तो हमारा ऐड नजर आ गया, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, क्लिक्स नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर क्लिक्स भी आने शुरू हो गए, पता लगा जनाब माहिर लिखने से आप एक पूरे महीने में
50 दफा नजर आए और उन 50 दफा में से आपको 7 क्लिक्स आए, मगर उन क्लिक्स से कुछ भी नहीं मिला, तो इसका मतलब तो हुआ पैसे जाया कर दिया ना हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको भी हम पकड़ के क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देंगे, उसकी ब्रांड को भी नेगेटिव कर देंगे कि भाई इस पे हमारा ऐड नजर नहीं आना चाहिए। ये तो बाबत है ना, मैं क्यों बताऊं मॉडिफाइड ब्रॉड मैच का क्या मतलब होता है। मॉडिफाइड ब्रॉड मैच का क्या मतलब होता है, पानी पीते हैं ना, फिल्टर लगा लेते हैं ना, तो क्या होता है, बेहतर हो जाता है भाई, बस बेहतर हो जाता है पानी। अब आगे से आप बताएं। ठीक है, मैं क्या फिल्टर लगा हुआ ना घर में पानी पीने के लिए, तो जो पानी आ रहा है बाहर से, जब वो फिल्टर से गुजर के निकलता है तो क्या होता है, बेहतर हो जाता है, इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। वो कहता है भाई आपको ब्रॉड मैच मिला, तो आपको लगा ये अच्छा नहीं है, तो इसको जरा फिल्टर कर लो, तो जो फिल्टर कर लोगे, वही जो मैंने कहा था कि भाई कंफर्म हो, तो ये हमारा कीवर्ड है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिल्ट्रेशन लग गई ना आगे, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ आपने, आपने कहा भाई ये कीवर्ड से ये तो बड़ी बुरे चल रहे थे, इनमें से कुछ बेहतर कर लेते हैं, इन्हीं को रहेंगे ये ब्रॉड में ही, लेकिन कर इनको बेहतर लेते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैंने एक ब्रॉड मैच यूज कर लिया, एक्सपर्ट सोफा क्लीनर, ठीक हो गया जी। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट तो आएंगे। एक बंदा लिखता है बेस्ट सोफा क्लीनर, नजर आएगा ऐड के नहीं आएगा, ऐड नजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो गड़बड़ हो गई ना, मैं क्या गड़बड़ हो गई, उसको फोन आएगा कि जनाब वो जो सोफा साफ करने वाला लिक्विड है ना, उसकी 4 शीशियां मेरे घर भेज दें, हाँ, तो गड़बड़ हो गई ना। मैं क्या, अब गड़बड़ हो गई, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम किसको कंसीडर करेंगे, एग्जैक्ट को, और एग्जैक्ट के बाद किसको करेंगे, फ्रेज को, और फ्रेज को और बेहतर कर सकते हैं, तो बेहतर कर लेंगे तो वो मॉडिफाइड फ्रेज हो जाएगा, और ज़्यादा बेहतर कर लेंगे तो मॉडिफाइड या बेस्ट मॉडिफाइड फ्रेज हो जाएगा, जैसे मर्जी बोल रहे उसको, उसको नाम जो रख लें। बेसिकली हमारे पास 3 थे, बाई नेचर हमने कहा था, बाई नेचर ऑफ बिजनेस कीवर्ड 2 हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने कहा बाई मैच टाइप्स 3 है, ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट, बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम करने क्या लगे हैं, साइंस सारी समझ में आ गई कि जब पॉजिटिव कीवर्ड को डील करेंगे तो बेस्ट चॉइस इज एग्जैक्ट, बेस्ट चॉइस बोल रहा हूं तो फिर एक ही बोल लेते हैं, है ना। और जब हम नेगेटिव कर रहे होंगे तो बेस्ट चॉइस इज ब्रॉड, ताकि भाई एक दफा कह दिया, रोज ना कहना पड़े मुझे। अब आज जब मैंने गूगल को कह दिया ना कि वॉशरूम, तो अब लाइफ टाइम मेरा ऐड चलता रहेगा ना, तो वॉशरूम पे कम से कम ऐड नजर नहीं आएगा, कि वॉशरूम के किसी भी कॉम्बिनेशन में मेरा ऐड नजर नहीं आएगा। नेगेटिव में सर जब वर्ड करेंगे तो फिर ब्रॉड यूज करेंगे, अगर हम एक फ्रेज कर रहे हैं नेगेटिव तो उसमें भी ब्रॉड यूज करेंगे। जैसे वॉशरूम क्लीनिंग सर्विस है, तो क्लीनिंग सर्विस तो हमारे कीवर्ड में भी है, अगर सारे को हम ब्रॉड में कर देते हैं तो फिर उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, इसलिए तो मैंने कहा वॉशरूम को पकड़ लें, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, एक वर्ड को करेंगे, हाँ जी, एक वर्ड को, वॉशरूम को पकड़ के करेंगे, और अगर आपको पूरे को करना होगा फिर एग्जैक्ट करेंगे। फिर एग्जैक्ट करेंगे। मैंने कहा अगर आप चाह रहे हैं कि भाई इसको भी निकाल दें, जी सर। तो एज ए एग्जैक्ट कर दो। आप कहते हो ये कॉम्बिनेशन को भी निकाल दो, तो आप ब्रॉड कर दो, फ्रेज में जाने की जरूरत ही नहीं है, बस 2 ही कॉम्बिनेशन यूज करें, या तो ब्रॉड वाला, तो यहाँ एग्जैक्ट वाला, और जब आप सेट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट और फ्रेज वाला। अगर आपको चॉइस है कि भाई सर्चेस कम आ रही हैं, रिजल्ट्स कम आ रहे हैं, तो ब्रॉड पर जाऊं कि फ्रेज पर जाऊं, सो फ्रेज इज द बेस्ट ऑप्शन। सो ये था जी कीवर्ड मैचिंग, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई होगी। इसको एंड करने से पहले जरा एक चीज कर लेते हैं, हमें नहीं पता, क्या नहीं पता हमें, हमने ऐड रन करना है भाई, एक बंदा जो है वो डीएचए की प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ऐसे ही है ना, यही आपने कहा था कि इसको सिनेरियो बना लीजिएगा, चलिए कोशिश करते हैं इसको सिनेरियो बनाने की। तो हम कहते हैं डीएचए लाहौर, तो हमने ये सपोज कर लिया कि भाई ये जो डीएचए की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, सर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हाँ हो रही है। अच्छा, हमने कहा भाई ये उनकी वेबसाइट आ गई, ठीक है जी। इसके ऊपर हम ऐड चलाने लगे हैं, ठीक है। अब गूगल ऐड को बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं करते, खास तौर पर इसका ऐड मैंने बहुत स्टार्ट में चलाया था एक दफ़ा, तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे। कई दफ़ा लोग डीएचए के करीब स्कूल ढूंढ रहे थे, तो उनको भी यही वाला ऐड नज़र आया था डीएचए का, ठीक है, क्योंकि डीएचए कवर हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट मैचिंग के साथ ऐड चलाएंगे तो बेहतर ऐड चलेगा, ठीक।
अच्छा, हम सिर्फ चले जाते हैं चैटबॉट के पास, थोड़ा सा आज करने लगे ताकि आप ये वर्किंग करें। मैंने आपको वेबसाइट भी दिखा दी उनकी, ठीक है, क्या वेबसाइट है भाई, इसको भी यूज कर लेते हैं। कंट्रोल सी, अब वापिस आ जाए इसमें। I want to run search ad on Google. We are selling plots, properties and finished homes at DHA लाहौर। ठीक है जी, मैंने कहा भाई ये मेरा काम है, ठीक है। Our website is, ये हमारी वेबसाइट है, आपने रिसर्च करनी है ना। प्लीज सजेस्ट मी, हाँ जी, मैं उसे कह रहा हूँ मुझे कुछ सजेस्ट करो। हाई सर्च वॉल्यूम कमर्शियल कीवर्ड्स फॉर माई एड। अभी मैं यहां पर हूं, अगर मैंने उसे कहा ना मेरा बजट इतना है, तो इसने आपको सारी गूगल एड की समझाना शुरू कर देना इसने कि यूं करें यूं करें यूं करें, ठीक है। अभी हम चूंकि सिर्फ कीवर्ड कह रहे हैं तो इसलिए मैंने इतना लिख दिया। माई टोटल बजट इज ₹1000 डेली, ठीक है जी। मैंने कहा भाई मेरा डेली बजट है, सजेस्ट मी हाउ मैनी कीवर्ड्स may I use, are you suggest, चलिए जी अभी कह देता हूँ, are you suggest me keywords with exact match types। ये मैंने कहा जो कुछ पढ़ा है ना उसके हिसाब से भी हम क्या करते हैं कि तुम मुझे करोगे कि नहीं करोगे। ये ज़हन में रखना है आपको कि यहाँ पर भी जो रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, ये अपनी सजेशन देगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एड रन करने लगा हुआ है। ये पीपीसी एडवाइजर आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसने क्या कहा जी। आगे कीवर्ड्स, यहाँ पे कोई सर्च वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें जरा क्या कहता है। कहता है विद अ बजट रुपीज वी यू शुड कीप कीवर्ड लिस्ट स्मॉल एंड टाइट। कहता है भाई बहुत थोड़ा बजट लगा रहे हैं, रियल स्टेट के ऊपर 1000 रुपए का बजट तो नहीं बनता। रियल स्टेट बड़ा प्रोजेक्ट है तो इस पे 1000 रुपए का बजट आपका नहीं बनता। कहता है भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना है। रिकमेंडेशन यूज 5 to 10 हाईली रेलिवेंट कीवर्ड, यही है ना थीम हमारे लेक्चर का आज का, ठीक है। उसने कहा भाई आप यूं करें, ये यूज कर ले। रीजन, चलो ये कहता है भाई एक कीवर्ड यूज करेंगे तो से इतने सारे लोग लिखेंगे तो इतने पैसे तो आपके एक ही कीवर्ड कंज्यूम कर जाएगा। ये सारी उसने स्टोरी लिखी है, ठीक है। तो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कोई याद भी नहीं, जुबानी याद नहीं करके आया था, जो मेरे जहन में बात आ रही थी। ये देखिए ये इंटेंट है ना हमारी, आप अपनी इंटेंट को तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना हो तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी इंटेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझे कोई कॉलेज सजेस्ट करो कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, अब मुझे बताओ मुझे कहाँ से सीखना चाहिए। तो अब आप उसको अच्छे तरीके से इंटेंट बता रहे हो। इसी तरह जितने अच्छे तरीके से यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट करोगे उतने अच्छे तरीके से वो आपको गाइड करेगा। आगे जी क्या, अब क्या कहता है हाई वॉल्यूम कमर्शियल कीवर्ड्स फॉर प्लॉट्स एंड लैंड्स फॉर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट डीएचए लाहौर, कमर्शियल प्लॉट फॉर सेल, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डीएचए लाहौर। लो जी आगे आ जाए। अच्छा अब आप ये देखिए इसके मतलब ये क्या कह रहा है आपको। कहता है यस, कहता है शुड यू यूज एग्जैक्ट, आगे क्या कह रहा है, यस बट विद अ मिक्स। कहता है भाई मेरी सजेशन यही है आपको, यस। कहता है लेकिन आप इसमें कुछ मिक्स भी कर लें। मिक्स भी करने का मतलब क्या हुआ, दूसरी टाइप्स को भी मिक्स कर लें। उसने बता दिया कैसे लिखना है आपने।
मेरा ख्याल है अभी घर जाके आप इसके साथ शरारतें खुद करेंगे, है ना, जी सर। तब समझ में आएगा। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे सीखने वाली चीज़ें हैं, किताबों से सीखने वाली चीज़ें नहीं है। किताबों से इंसान मैनर सीखता है, ठीक है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखता है, लेकिन टेक्निकल चीज़ों को सीखने के लिए आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो ये इट इज़ योर लाइब्रेरी, मैं कहिए आपकी लाइब्रेरी है, तो ये आपको गाइड करेगी कि आप किस डायरेक्शन में जाओ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्च को देखेंगे, की हुई है हम लोगों ने, उसके साथ हम गूगल एड क्वालिटी स्कोर को देखेंगे, और फिर अगर जा सके तो पहली कैंपेन बनाएंगे, सर्च कैंपेन बनाएंगे। हमने 3 तरह की कैंपेन्स बनानी है, सर्च, डिस्प्ले और वीडियो। ठीक है, सर्च का मतलब होता है कि जो गूगल सर्च पे नज़र आती है, डिस्प्ले मतलब वेबसाइट्स पर, और वीडियो यानी कि यूट्यूब, और यूट्यूब पर जो नहीं, वीडियो वेबसाइट पे भी आती है। वीडियो डिस्प्ले अलग अलग है, वीडियो एड्स और डिस्प्ले हम्म, एड्स अलग अलग है ना। बिल्कुल है। मैंने कहा वीडियो, मैंने कहा सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड, लेकिन डिस्प्ले ऐड यूट्यूब पे भी नजर आती है और वेबसाइट्स पे भी नजर आती है, यानी कि तस्वीर वाले एड्स, और वीडियो ऐड यूट्यूब पे भी नजर आते हैं, वेबसाइट पे भी नजर आ सकते हैं। कोई बंदा कहेगा भाई इस वेबसाइट की तो बहुत अच्छी ट्रैफिक है, तो मैं यहीं पर अपना वीडियो ऐड चलाता हूं। आपने देखा नहीं अक्सर ऐड आ जाते हैं, आप किसी बहुत ही इंगेज वेबसाइट पर जाएं तो कहीं टॉप पर या बॉटम के ऊपर छोटा सा उनका ऐड चल रहा होता है कि भाई किसी ने फुल स्क्रीन में देखना हो तो देख ले, नहीं तो स्किप ऐड का ऑप्शन भी आ रहा होता है। लेकिन जहां पर अच्छी ट्रैफिक हो वहां की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 3 तरह के एड्स हैं जो हम लोगों ने इसमें अच्छा सर, ये जो